महाराष्ट्र असेंबली में बहस के दौरान कांग्रेस के रुकन असेंबली अमीन पटेल ने रियासती हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि सचर कमेटी और महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट्स के बाद साबिक वजीर आला विलास राव देशमुख ने पसमानदा अक़लियतों को तरक्की के धारे में लाने के लिए खुसूसी अक़लियती महकमा कायम किया था। अमीन पटेल ने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए दावा किया कि मौजूदा हुकूमत में ये महकमा मुकम्मल तौर पर नाकारा और गैर फ़ाल हो चुका है और यहाँ अक़लियती बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। हमारी सुनीत्रा राय पवार जिसके आगे डिपार्टमेंट है वो इसका उत्तर देंगे, मगर कुछ काम से वो नहीं आ पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे पहले अबू हाशिम जी और अमित देशमुख जी ने बताया, अध्यक्ष महोदय इस स्टेट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट क्यों स्थापन हुआ और स्वर्गवासी विलासराव देशमुख जी पहले इसके मंत्री रहे, कैबिनेट के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो अपने पास रखा था। अध्यक्ष महोदय, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट और सब बनने के बाद में ये तय हुआ था कि स्टेट के अंदर माइनॉरिटी बहुत ही पिछड़ी है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये डिपार्टमेंट बना था। अध्यक्ष महोदय, आज वो डिपार्टमेंट बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो डिपार्टमेंट डिफंग हो गया मतलब कि वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। जिरवाड़ साहब, बहुत अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट बंद जैसा हो गया है, ना आपको पैसा है। बड़ी ये रिपोर्ट जो है ना, इस देश के लिए और स्टेट के लिए बहुत शर्म की बात है कि आप डिपार्टमेंट से पैसा मांगते हो और फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसा देती नहीं है। अगर आपकी जगह मैं मिनिस्टर रहता तो इस्तीफा दे देता। आप डिपार्टमेंट से इतना 8 लाख करोड़ का बजट और एक 100 करोड़ रुपए का जो शिष्यवृत्ति है, जो स्कॉलरशिप है, आप दे नहीं पाते हो। मेरे स्पेसिफिक सवाल है, पहला कि मुंबई हाई कोर्ट ने एजुकेशन के अंदर 10% रिजर्वेशन देने की बात की थी। शासन उसको गंभीरता से मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के, उनके सजेशन को लेके शासन जो अक़लियत के लोग हैं उनको एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन देने के लिए क्या विचार कर रहा है, वो मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जितनी शिष्यवृत्ति, जितनी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक जो बाकी है, कितने दिन के अंदर वो स्कॉलरशिप का बैकलॉग सरकार क्लियर करेगी? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, जो मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आशीष शेलार जी, जो मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो आपने बंद करके रखा है, जिसको सिर्फ और सिर्फ ताला मारने के लिए बाकी है। मुशर्रफ साहब, आप लोग कैबिनेट में बैठते हैं, मगर मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बिल्कुल बंद जैसा हो गया है।